दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कर्वीलिनियर मोशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं, बेसिक जो टर्म्स है, जो मेथड यूज किया जाता है वो देखने वाले, और साथ में इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी हम करने वाले, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। और गाइज अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। गाइज जितना हो सके वीडियोस को लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, कि इसके बाद में वर्क एनर्जी मैथड वो भी जल्दी लेके आओ। तो गाइज वीडियोस को लोगों तक पहुंचाओ। और अगर गाइज अपनी यूनिवर्सिटी वाइज आप फटाफट और मैकेनिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो फटाफट गाइज हमारे ऐप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और नीचे 3 हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं इसके। तो बेसिक चीजों में कर्वीलिनियर, ये किसके अंदर, काइनेटिक के अंदर है, और इसके अंदर हमें अप्लाई करना न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का जो इक्वेशन वो अप्लाई करना। तो ध्यान रखना, एक काइनेमेटिक का था और ये काइनेटिक के अंदर, ये चीजें क्लियरली दिमाग में रख लेना। सो गाइस ऐसा मान के चलता हूं कि कोई ये हमारा कर्व पाथ और इस पे ये हमारी कार है और पार्टी हो रही है ये हमारी कार है इधर। अब गाइस हमें क्या याद रखना है, सबसे सिंपल सी बात है, ये देखो नॉर्मल ऊपर की तरफ रहेगा, वेट नीचे की तरफ रहेगा, सिंपल सी बात। देखो गाइस इसके पहले जो आप लोगों ने सीखा था, रेक्टिलिनियर के अंदर, उसके अंदर आपने देखा था कि बहुत बार अलोंग एक्स एक्सिस अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रही तो वाई वाला कंपोनेंट 0 हो जा रहा था। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर बॉडी को सर्कुलर पाथ मतलब परफॉर्म करना है, कर्वीलिनियर परफॉर्म करना है, तो उसको 2 एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। सो गाइस यहाँ जो हमारा, मान लो बॉडी इस साइड मूव हो रही है, इस साइड जा रही है, हमारे बॉडी का मोशन इस साइड है, इस साइड है। सो गाइस ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हमारे कार की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। और साथ में गाइस ये देखो कर्व बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो भी इस साइड होगा, क्योंकि गाइस वो कहाँ रहता है, सेंटर की तरफ रहता है। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा, सेंटर की तरफ ही रहेगा ना, ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरह देखो मैंने कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया और बॉडी का मोशन इस साइड है। अब बस इतना समझा देना चाहता हूं जिससे आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। देखो इसके अंदर ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। साथ में गाइस वर्क नीचे की तरफ है तो नेगेटिव रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस साइड है तो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब मैं दूसरा बना के बताता हूं। अगर इस तरह से है, बॉडी हमारी इस तरह से दी है, ओके, इस तरह से दिया हुआ है, और हमारी कार इस तरह से खड़ी है, मतलब इसके ऊपर है, खड़ी नहीं मतलब इस तरह से यहां से कर्व पाथ पे ट्रैवल कर रही है। सो गाइस यहाँ सिंपल सी बात है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये हो गया। एंड दूसरी बात गाइस, 2 तरह का एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल और एक हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है, तो सिंपल सी बात है वो इस साइड आएगा, क्योंकि अब इस बार सेंटर या नीचे की तरफ बन रहा है, ओके, ये नीचे की तरफ बन रहा है। और साथ में गाइस ये देखो, ये जो हमारा मतलब गाड़ी इस साइड जा रही है, मतलब गाड़ी का मोशन इस साइड है, तो हमारा ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो इस साइड रहेगा। और तब इसके अंदर अब ध्यान दो, वर्क हमारा नेगेटिव रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमारा पॉजिटिव रहेगा। एंड गाइस नॉर्मल एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ है, मतलब इस केस के अंदर नॉर्मल एक्सेलरेशन माइनस रहेगा। इतनी चीजें दिमाग में रख लेना। अब गाइस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ये स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, इसके बारे में गाइस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था रेक्टिलिनियर जो हम पढ़ रहे थे, मतलब हम लोग जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो काइनेमेटिक्स में भी हमने ये देखा है। इसके बाद गाइस नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है P अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें दिया नहीं है तो हम किस तरह से निकालते हैं, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल ब्रैकेट रेस टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, इस तरह से रहता है। ओके, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है गाइस, अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है। कभी कभार गाइस एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, पेंडुलम वाला बॉब वाला क्वेश्चन इस तरह से आता है, इस तरह का दिया रहता है, ऐसा कुछ दिया रहता है, इसके बीच में एंगल मान लो 30 40 जो भी है। तो अगर मुझे इसका ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, अब इसका मोशन इस साइड है, मान लो इसका मोशन इस साइड है, हाँ गाइस। और अगर हमें ये नहीं दिया तो याद रखना एक इक्वेशन दिया रहेगा और उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे।
ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने ऐप पे करवाया है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर ये पी मिल गया, पी की वैल्यू यहाँ रख दो, स्पीड रहेगा तो दोनों को डिवाइड। कभी कभार क्या होता है, ये दिया रहता है, ये दिया रहता है और ये निकालना रहता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है गाइस कि हमें दोनों, मतलब हमें ये दोनों निकालना रहता है, ये दोनों निकालना रहता है, और दोनों निकाल के हमें टोटल एक्सेलरेशन बॉडी का निकालना रहता है, ऐसा भी होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं। सो गाइस अब मैं इसका पीवी डायग्राम अगर आपको बनाऊं, तो बॉडी का मोशन इस साइड है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमेशा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये mg हो गया। और ये देखो जहां एंगल बन रहा है उसके पैरेलली हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, तो mg कॉस थीटा, और ये अलॉन्ग इसके, मतलब जहां एंगल बन रहा है वो कॉस, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो साइन वाला। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना, रिजॉल्व करना। अब इसके अंदर मैंने बोला बॉब है, मतलब ये टेंशन होगा, टेंशन ऊपर की तरफ होगा, और बॉडी इस साइड मोशन में जा रही है, बॉडी इस साइड जा रही है, तो याद रखो मास इनटू एक्सेलरेशन टी। अब ये टी मैंने क्यों लिखा मैं भी बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और माइनस क्यों, क्योंकि बॉडी का मोशन इस साइड है, चार कंपोनेंट आपको याद होगा, इधर रहा तो माइनस, इधर रहा तो प्लस, ऊपर रहा तो प्लस, नीचे रहा तो माइनस। अगर ये क्वाड्रेंट के अंदर है तो प्लस माइनस। जैसा भी इसकी बात करूं तो गाइस ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस साइन दोनों ही माइनस में रहेगा, प्लस मोशन भी हमारा क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, तो इसके अंदर ये माइनस, बस टेंशन हमारा किसके अंदर होने वाला है, प्लस के अंदर होने वाला है। तो ये चीजें बता दी। और साथ में गाइस एक चीज और, चलो मैं साथ में बता ही देता हूँ। ये देखो इसके पहले जो हमने किया था, क्योंकि हमें न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन ही यूज करना है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन वाई एक्सिस। अब इसके अंदर गाइस अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला, ये जो दिया हुआ है ये अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस हमेशा याद रखो। चलो मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ ऐसा यहां बना के दे देता हूं, यहां भी आपको दिखाई दे रहा है। अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसीलिए गाइस यहां क्या लिखते हैं, ए ऑफ एन, समझ में आया। तो वाई एक्सिस में यहाँ एन लिखते हैं, मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन। और अगर एक्स एक्सिस की बात करूं तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में कौन सा रहता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है, तो ये हमारा ए ऑफ टी रहता है, याद रखो। एक्स एक्सिस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस में नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से गाइस कभी कभार क्वेश्चन आता है कि हमें टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करने का, तो ये फॉर्मूला यूज करके नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, एंड दोनों का इसको क्या करो, इस तरह से फॉर्मूला ये करके हमें टोटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। तो इतनी सब चीजें हमें कर्वीलिनियर में इससे रिलेटेड आएगी। मैंने सब चीजें आपको इसके अंदर बता दी गाइस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक न्यूमेरिकल हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं फटाक से। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना एकदम अच्छी तरीके से। क्या है गाइस, सबसे पहले a 10 kilonewton weight car traveling on a vertical curve AOC of parabolic shape increase its speed at a uniform rate of 2 meter per second square. At the topmost point O on the curve is its speed is 54 kilometer per hour. At this instant determine the reaction force it receive from the ground. Also determine the thrust force developed by the engine. Okay, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ वेट, क्योंकि न्यूटन में लिखा है तो वेट है, 10 किलो न्यूटन लिखा है, इसको हम लोग के हटा देते हैं, मतलब केजी को हटा के 3 जीरो ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 न्यूटन, क्योंकि केजी हमने हटा दिया इसलिए 3 जीरो ऐड कर दिया। इसके बाद गाइस क्या लिखा हुआ है देखो, इंक्रीज इट्स स्पीड। मैंने बताया था स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम कौन करता है, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ए ऑफ टी कितना दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, एट टॉप मोस्ट कर्व इट्स स्पीड इज 54 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड हमें दी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा 5 3 15 मीटर पर सेकंड। ओके, इसके बाद गाइस क्या लिखा है, एट दिस इंस्टेंट डिटरमाइन द रिएक्शन फोर्स इट रिसीव फ्रॉम ग्राउंड। तो हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। ऑल्सो डिटरमाइन द थ्रस्ट फोर्स डेवलप बाय द इंजन जिसके कारण ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो वो थ्रस्ट फोर्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो टी भी हमें फाइंड करना है।
अब गाइस सबसे पहले इसका मैं पीवी डायग्राम बना देता हूँ। अरे पीवी डायग्राम बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से बार बार पीवी डायग्राम बन रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम, तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। सो गाइस ये हमारा ट्रक है। कैसा होता है, थर्मोडायनेमिक भी पढ़ा रहा हूँ ना उधर, इसलिए पीवी भी निकलता जाता है। तो गाइस ये देखो, वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ओके, और साथ में गाइस थ्रस्ट हमारा इधर, और साथ में बॉडी का मोशन भी इधर। और बॉडी के एक्स एक्सिस में क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैंने ये भी लिख दिया। और साथ में गाइस वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। और साथ में गाइस सेंटर की तरफ, नीचे की सेंटर की तरफ हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है। तो ये हमने बना दिया FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर मुझे इसका KD बनाना है तो जिधर मोशन हो रहा है उधर बना दो, ये देखो, तो बना दिया। अब गाइस बस इसको देखो और देख के आराम से सॉल्व कर लो। अब देखो गाइस, हमें अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, ऐसा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है, बट नॉर्मल एक्सेलरेशन अपने को नहीं दिया हुआ है। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्योंकि हमारे जो हम जो न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन यूज करने वाले हैं उसके अंदर हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए गाइस। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v² अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं दिया हुआ है, v तो दिया पर रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया, तो ये कहां से फाइंड करेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए प्रदीप सर ने अभी जस्ट क्या बताया फॉर्मूला, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट 3/2 और हमारा d² y अपॉन dx²। ओके, और गाइस ये एक्सिस को हम लोग यहाँ एक्सिस को जीरो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को जीरो ले लेंगे, जिस कारण ये वैल्यू देखना अभी डायरेक्ट उड़ जाएगा कैसे। बट ये याद रखो, ये फॉर्मूला ये हमें फाइंड करना है, इसके थ्रू हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ रखेंगे और स्पीड तो हमें दिया हुआ, दोनों को डिवाइड करेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा आराम से निकल जाएगा। तो हम लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट बट डायरेक्ट। तो सबसे पहले देखो dy/dx फाइंड करना पड़ेगा, और इसके लिए इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये देखो इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, y = -3 × 10⁻⁻4 x⁻²। अब गाइस विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो गाइस x² है, ये 2 आगे आएगा तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, -6 × 10⁻⁻4, और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा x। अब अगेन गाइस डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बाहर आ गया। और d/dx इंटू ये वाला x, तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये x क्या हो गया, गायब हो गया। तो हमें दोनों की वैल्यू मिल गई। अब दोनों की वैल्यू गाइस यहाँ पुट करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 + dy/dx। गाइस एक चीज मजेदार बताऊं, ये वाले पॉइंट को हम अलोंग x एक्सिस y एक्सिस हम कौन से क्वाड्रेंट में लेंगे पता, 0 × 0। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखो x है, ये देखो x है। चलो मैं रख देता हूँ, फिर रख के मैं बताता हूँ। dy/dx का होल स्क्वायर ⁻³ 3/2 अपॉन d² y अपॉन dx²। ओके, रख दिया। चलो रख दिया, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि यहां तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये देखो गाइज, यहां जब वैल्यू रखता हूं, यहां dy/dx की वैल्यू कितने, -6 × 10⁻⁻4 x है। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये जो x कहाँ गया, ये जो x दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू इस कर्व पोजीशन पे कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। ये वाला पोजीशन, ये जो कर्व वाला पोजीशन यहाँ 0 है। तो अगर ये 0 हो गया गाइस, तो ये पूरा का पूरा पार्ट गया। ओके, x और y 0,0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट गया, क्योंकि ये 0, क्योंकि मुझे यहाँ पुट करना है। तो ये 0 होगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। अपने पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया, इसके वजह से ये पार्ट तो 0 हो गया। तो 1⁻³ 3/2 कितना होता है, 1 ही होता है।
और अपॉन देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना है, -6 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके चलो इसको अब सॉल्व कर लो। 1/(-6 इंटू 10⁻⁴। सो गाइस हमारा आंसर आ गया कितना, आ गया हमारा आंसर (1/(-6 1.666 इंटू 10⁻⁻⁵। ओके गाइस, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक मिनट इसको फिर से हम ऐसे ले लेते हैं यार, एक मिनट बताओ। 1 डिवाइड बाय -6 इंटू 10⁻⁻⁴। सो गाइस इसका आंसर आ गया -1666.66। अब गाइस एक चीज याद रखो, कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू माइनस में नहीं होती, इसीलिए देयरफॉर p इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव में ले लेंगे। ओके ये बात याद रखना। अगर इसका आंसर डिवाइड करने के बाद माइनस भी आता तो भी उसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में, क्योंकि गाइस रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए ऑफ एन हमारा आराम से निकल जाएगा v²/ρ। अब देखो v की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर अपॉन रो कितना है अपने दोस्तों, अब भी निकाला नहीं यार, क्या 1666.6। अब चलो कर लो इसको भी, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1666.66। तो इसका आंसर आ गया गाइस हमारा, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.135 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो गाइस 0.135 इसका आंसर आ गया हमारा। अब गाइस ये जो आंसर आया ना, इसको यूज करेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन अपना हो गया ना, मैं इसको इस पे ले लेता हूं अगले स्लाइड पे। नॉर्मल एक्सेलरेशन अपना हो गया, अब मैं इसको यहां रफ कर दूंगा, एक एक चीजें रफ करते जाऊंगा जिससे आपको समझेगा। अब देखो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन, सबसे पहले वाई एक्सिस पे देखो गाइस, मोशन इसी साइड है ना, मोशन सॉरी अपन तो अपने को तो ये देखना है ना, ये देखो मोशन, हाँ इसका मोशन नीचे है, मतलब माइनस में, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एन हमने निकाल लिया। और साथ में गाइस यहां ध्यान दो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, वेट हमारा नीचे की तरफ है, और वेट हमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 10,000, तो हमने लिख दिया इक्वल टू माइनस, और थोड़ा मैं इसको इधर कंजूसी करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा, एन माइनस 10,000। अब 10,000 क्योंकि इस मास चाहिए तो हमें वेट दिया था, तो हमें डिवाइड बाय 9.81 करना पड़ेगा इनटू एक्सेलरेशन। ये तो इसकी भी वैल्यू आ गई, तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर इधर सब, चलो भाई थोड़ा सरक जाओ, हाँ अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0.135। आप गाइस देखो पुट करो, आपका एन की वैल्यू आ जाएगी आपको डायरेक्ट। सो शिफ्ट
तो आप अल्फा क्लिक करो, अल्फा क्लिक करके एक्स लो, माइनस लो, क्योंकि यहाँ एन है तो हमें इसके अंदर तो एक्स लेना पड़ेगा। ये हमारा 10,000, 10,000, फिर अल्फा दबा के इक्वल लो, फिर माइनस लो, फिर हमारा माइनस लो, फिर इसके बाद 10,000 डिवाइड बाय 9.81, फिर मल्टीप्लाई 0.135, शिफ्ट दबा के ये कर दो और हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने आ गया। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 9,862.385 न्यूटन। सो गाइस ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन। देखो पूछा था डिटरमाइन द रिएक्शन फोर्स इट रिसीव बाय द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना फोर्स लग रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद गाइस हमें थ्रस्ट फोर्स भी फाइंड करना है। तो समेशन ऑफ एक्स एक्सिस की थ्रस्ट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ही लग रहा है, ये देखो थ्रस्ट। तो अब ये उसी साइड लग रहा है इसलिए पॉजिटिव में है। मास इनटू एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल होगा क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस टेंजेंशियल फोर्स होता है। अब देखो गाइस अलोंग एक्स एक्सिस बस एक ही फोर्स है, एक ही है, देखो यही है और कुछ भी एक्स एक्सिस पे नहीं है। तो T इक्वल टू मास हमारा 10,000 डिवाइड बाई 9.81 करना पड़ेगा और टेंजेंशियल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, देखो 2 मीटर पर 2। तो इसको रफ करो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलरेडी अपने को दिया है यार। अब क्या करो, सॉल्व करो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 9.81। सो गाइस आंसर आ गया इसका T इक्वल टू 2038.735 न्यूटन। थ्रस्ट भी हमने निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, थ्रस्ट भी निकाल लिया। ओके सो गाइस ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। और गाइस मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, और मतलब कि ये जो चीज़ें बताई, बेसिक चीज़ें बताई, कभी कभार यहाँ भी रहता है, कभी कभी यहाँ रहेगा, तो कैसे हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो चीज़ें मैंने बताई। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।